बड़ी खबर H1B वीजा को लेकर सामने आ रही है। भारत अमेरिका तनाव के बीच नया अपडेट निकल कर आया है। ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की मुश्किलें, वर्क परमिट पर कार्रवाई के संकेत। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव जो चल रहा है, उसी के बीच अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए इमिग्रेशन नियमों को और सख्त बनाने का यहाँ पर ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप काम से जुड़े वीजा नियमों, वर्क परमिट्स को कड़ा कर रहे हैं और साथ ही जांच प्रक्रिया को मजबूत बना रहे हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो अभी नया अपडेट सामने आया है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल सोनम, आपने बिल्कुल सही कहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार कड़े नियम बनाए हैं। दरअसल इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इमिग्रेशन नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है और इसी पर ही जो व्हाइट हाउस है उसकी ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब वर्क परमिट नियमों से जुड़े हुए जो भी नियम है, वर्क परमिट से जुड़े हुए, उनको और भी ज्यादा सख्त कर रहे हैं और जो जांच प्रक्रिया है उसको और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इन कड़े नियमों से कहीं ना कहीं अब अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीयों की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा आवेदकों और उनके परिवार आवेदकों के लिए बढ़ी हुई जांच जरूरतों को लागू किया है, जिसमें से 15 दिसंबर से सोशल मीडिया जांच अनिवार्य कर दिया गया है और नए नियमों के तहत सबसे पहले सभी वीजा एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करना होगा। ये कड़ा नियम लिया गया है कि सभी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो उसको पब्लिक करना होगा ताकि जो अमेरिकी सरकार है उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर सके, यानी कि प्राइवेसी कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरे में देखने को मिल रही है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों से बड़े बदलाव की घोषणा पहले करते हुए कहा कि वर्क परमिट की जो अधिकतम समय सीमा है उसको 5 साल से घटाकर अब 18 महीने कर दिया गया है। इसका शरणार्थियों और दूसरे कानूनी तौर पर सुरक्षित इमिग्रेंट्स के अमेरिका में काम करने वालों पर भी असर पड़ेगा। जी अंजलि, बिल्कुल H1B वीजा को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आया है, आखिर H1B वीजा है क्या और भारतीयों के लिए जो कहा जा रहा है कि मुश्किलें जो अब बढ़ने वाली हैं, तो इसका भारतीयों पर आखिर क्या असर पड़ेगा, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सोनम, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि H1B वीजा आखिर है क्या। हाई स्किल प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और H1B वीजा जारी होता है इनके लिए। और H1B वीजा की जो फीस है वो लगभग $9,000 थी, लेकिन सितंबर 2025 में अगर हम बात करते हैं तो ट्रंप ने इसे बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दिया था। अब इसका सीधा असर अगर हम कहें तो हजारों भारतीयों और उनके साथ ही उनके परिवारों पर भी पड़ेगा। H1B वीजा लेने वालों में बड़ी संख्या भारतीयों की ही है और भारतीय प्रोफेशनल्स की है। 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलता है। पहले से ही वर्षों से ग्रीन कार्ड की लंबी प्रतीक्षा भारतीय यहां पर झेल रहे हैं और अब ये नया बदलाव जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। वहीं बहुत से भारतीय जो है वो लंबे समय से नौकरी जारी रखने के लिए लंबे समय वाले जो एडवांस पेरोल वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय अमेरिका में रोजगार आधारित वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भी है। वहीं अगर आपको ये भी बता दूं कि भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स तैयार करता है, जो कि अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर हम कंपनी की बात करते हैं सोनम, तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉन्गिजेट और HCL जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा ही स्पॉन्सर करती है। तो अब ऐसे में ये जो नियम ट्रंप की ओर से लेकर आया जा रहा है, जैसा कि व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है भारतीयों के लिए। और दिलचस्प बात तो यह है सोनम, यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात कह सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है वो अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करता है। यहाँ लोग से मतलब है वो स्किल्स जो है अपना वहां पर भेज रहा है, क्योंकि हजारों लोग जो है हर साल इंजीनियर, कोडर और छात्र वहां पर जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है वो इंजीनियर एक्सपोर्ट करता है, कोडर एक्सपोर्ट करता है, छात्र एक्सपोर्ट करता है। और अब क्योंकि फीस महंगी हो गई है, तो इसी वजह से, फीस महंगी होने की वजह से जो भारतीय छात्र हैं, जो भारतीय टैलेंट है, वो अब अमेरिका ना जाकर यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों की ओर जरूर रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है और ये भारतीयों के लिए भी परेशानी वाली बात है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी इससे कहीं ना कहीं फर्क तो देखने को मिलेगा ही। अब देखना होगा कि ट्रंप ने जो ये फैसला लिया है इसका कितना बड़ा असर जो है भारतीयों के ऊपर पड़ता है, खासतौर पे उन छात्रों के ऊपर जो H1B वीजा लेकर अपने वर्क परमिट के लिए जाते हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय प्रोफेशनल्स ही इस H1B वीजा जो है वो हासिल करते हैं और उसके बाद से अपने काम को अमेरिका में वहां पर जाके करते हैं।
तो आपने समझा कि कैसे टैरिफ तनाव के बीच अब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो पहले ही तनाव जारी है, जो अपने चरम पर है, उसी के बीच अब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से ये मैसेज शेयर किया गया है, पोस्ट किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि वीजा पाना एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष अनुमति है। और ये सब ऐसे दौर में हुआ है जब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए और वापस मॉस्को गए, जिससे अमेरिका में खलबली मची। लेकिन इसी बीच अब अमेरिका की तरफ से ये प्रतिक्रिया आना, अमेरिका की तरफ से ये खबर आना H1B वीजा को लेकर, एक तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह चिढ़े हुए हैं। और ये जो मैसेज व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, ये कहीं ना कहीं अब एक सीधे तौर पर भारत पर दोबारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की तरफ से पहले ही साफ किया गया है कि भारत अपने हितों को देखकर ही फैसला लेगा। खैर, अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वीजा पाना एक अधिकार नहीं बल्कि विशेष अनुमति है, और साथ ही प्रत्येक वीजा की जो जांच है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए यह यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए कि जो वीजा एप्लीकेंट्स हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा ना रखें, और जो सभी उपलब्ध जानकारियां हैं उसे देखकर ही फैसला लें कि एप्लीकेंट्स को वीजा दिया जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये बड़ा अपडेट अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है, और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ, जिससे अमेरिका में खलबली मची। और ये अब जो बड़ी प्रतिक्रिया, जो बड़ा अपडेट सामने आया है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।